क्या आपको लगता है कि दिन भर काम करने के बाद भी कुछ खास अचीव नहीं हो रहा? सोचिए, आपने पूरा दिन कुछ ना कुछ किया, कहीं फ़ोन पर बात, कुछ काम, कभी व्हाट्सएप, कभी थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी स्क्रॉलिंग। लेकिन रात को जब सोने जाते हैं तो लगता है मैंने किया क्या आज? अगर ये फीलिंग आपको भी आती है तो ये बुक आपके लिए है। डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। इस बुक में बताया गया है कि अगर आप सिर्फ 2-3 घंटे रोज डीप वर्क कर लें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी, इनकम और सेटिस्फेक्शन तीनों को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है इस शोर भरी दुनिया में शांत दिमाग से कुछ बड़ा अचीव करने की। डीप वर्क क्या होता है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जब आप अपना पूरा ध्यान, एनर्जी और दिमाग एक ही काम में लगा देते हो, बिना इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए, बिना हर 10 मिनट में फ़ोन चेक किए, तब आप डीप वर्क कर रहे होते हो। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अगर वो सुबह 6 बजे उठकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ता है, नोट्स बनाता है, कॉन्सेप्ट समझता है, ये है डीप वर्क। लेकिन वही बच्चा दिन भर अपने फ़ोन के बीच बीच में पढ़ाई करता है, थोड़ी देर पढ़ा, फिर यूट्यूब खोल ली, फिर किसी फ्रेंड को कॉल कर लिया, तो वो होगा शैलो वर्क। आजकल शैलो वर्क ही ज़्यादा दिखता है। हर जगह क्विक रिप्लाई, मल्टीटास्किंग, बिजी दिखना, लेकिन डीप वर्क बहुत रेयर है। डीप वर्क वैल्यूबल क्यों है? कैल कहते हैं, आज के ज़माने में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि हम हर सेकंड डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एड्स, कॉल्स, रील्स और कुछ नहीं तो इधर उधर की सोचने लगते हैं। अभी ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। हमारा माइंड कभी भी एक टास्क पे टिकता ही नहीं है। लेकिन जो लोग डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीख जाते हैं और फोकस्ड काम करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। सोचिए, एक आईआईटी एस्पिरेंट जो 2 घंटे कंसिस्टेंटली मैथ सॉल्व करता है बिना फ़ोन के, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या नहीं? एक राइटर जो हर सुबह लिखने पर ध्यान देता है, क्या वो ज़्यादा पावरफुल किताब नहीं लिखेगा? यही डीप वर्क है जो आपको भीड़ से अलग करता है। आप देखिए, इंडिया के बड़े बड़े अचीवर्स जैसे डॉक्टर कलाम, नारायण मूर्ति या रतन टाटा, ये लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे और डीप सोचते थे। अब हम समझेंगे डीप वर्क और शैलो वर्क में डिफरेंस। डीप वर्क का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें हम पूरे फोकस के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक लगे रहते हैं। ऐसे काम में दिमाग की गहराई से मेहनत करनी पड़ती है और इसका रिजल्ट बहुत वैल्यूबल और क्रिएटिव होता है। जैसे कोई विदाउट डिस्ट्रैक्शन हाफ एन आवर ही वर्कआउट करे, या कोई इंसान ध्यान से बुक लिखे, प्रोजेक्ट बनाए या कोडिंग सीखे। डीप वर्क करने से हमारी स्किल्स बेटर होती हैं, जो लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल है। इसके उलट शैलो वर्क ऐसे काम होते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं, जिनमें ज़्यादा ध्यान या माइंड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बार बार व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक करना, बिना सोचे समझे कोई ईमेल ओपन कर लेना, या हर 10 मिनट में टास्क बदलते रहना। ये काम देखने में तो लगते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन असल में इनसे कोई खास फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में हमें बिजी रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई ग्रोथ नहीं लाते। इजी और अनचैलेंजिंग वर्क हमें सिर्फ टेम्परेरी प्लेजर देता है, पर कोई लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं। जब आप फोकस के साथ काम करते हैं तो आप अपनी स्किल्स भी बढ़ाते हो। इसलिए अगर आप अपनी पढ़ाई, करियर या किसी भी स्किल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोज़ थोड़ा डीप वर्क कीजिए।
वही रियल सक्सेस की चाबी है। अब सवाल ये है, डीप वर्क करना कैसे सीखा जाए? इसके 4 गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है वर्क डीपली। डीप वर्क करना एक हैबिट है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें फिक्स करनी है। आप अपना एक डीप वर्क रिचुअल बना सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम एंड प्लेस। आप एक टाइम फिक्स कीजिए, दिन में कभी भी अपने अकॉर्डिंग, बट टाइम फिक्स होना चाहिए, जैसे 8 PM to 10 PM या मॉर्निंग में। जगह भी फिक्स होनी चाहिए, जैसे स्टडी टेबल या लाइब्रेरी, और वो जगह नो फोन जोन हो। अपने मोबाइल को साइलेंट करके दूर रख दो। गोल भी पहले ही क्लियर होना चाहिए। आज के इस चैप्टर या टास्क को ख़त्म करना है। जैसे राज एक चार्टेड अकाउंटेंट है, रोज 2 घंटे सुबह सिर्फ क्लाइंट फाइल्स रिव्यू करता है। उस समय उसका फ़ोन बंद होता है। घर में सबको डिस्टरबेंस के लिए मना कर रखा है। उसी डिसिप्लिन ने उसे टॉप कंसल्टेंट बना दिया है। अगला रूल है एम्ब्रेस बोर्डम। आजकल हम बोर्डम से डरते हैं। ट्रैफिक में फंसे तो फ़ोन निकाल लिया, लिफ्ट में इंतज़ार तो फ़ोन निकाल लिया, इवन टॉयलेट में भी लोग फ़ोन लेके जाते हैं। बट कैल कहते हैं बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो। अगर माइंड को हर खाली टाइम में एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वह किसी चीज़ पर लंबे टाइम तक फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे जिम में आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वैसे ही बोरियत आपके फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आजकल के बच्चे जो छोटी उम्र से ही रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, उनके लिए आगे चलकर स्टडी में फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बोर्डम को एम्ब्रेस करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे खाली समय मिले, जानबूझ कर कुछ मत करो। वॉक, जॉगिंग या कोई सिंपल काम करते हुए एक ही कठिन समस्या पर गहराई से सोचो। कार या मेट्रो में अगर आप बिना फ़ोन के बैठें, तो आप सोच सकते हैं अगले वीडियो का आइडिया, पढ़ाई का रिवीजन या इवन पर्सनल गोल्स। जब आपका माइंड बोर्ड होगा, तो बोर्डम से ही डीप थिंकिंग निकलेगी। ट्राई करो, दिन में 30 मिनट ऐसे बिताओ जहाँ कोई स्क्रीन ना हो। डीप वर्क करने के लिए नेक्स्ट रूल है सोशल मीडिया का कॉन्शियसली यूज़ करना। हर सोशल मीडिया ऐप ज़रूरी नहीं है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब टाइम खाते हैं बिना रिजल्ट्स दिए। कैल सजेस्ट करते हैं कुछ टाइम का सोशल मीडिया डिटॉक्स करके देखो। उन ऐप्स को हटाओ जो आपका टाइम खा रहे हैं, फिर देखो क्या चेंज आता है। एक ब्लॉगर ने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया और हर हफ्ते में एक ब्लॉग पब्लिश किया। उसकी वेबसाइट ट्रैफिक 3x तक बढ़ गई। कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी इस किताब डीप वर्क में बिल गेट्स के एक बेहद फेमस रिचुअल का जिक्र किया है, जिसका नाम है थिंक वीक। थिंक वीक का मतलब हर साल बिल गेट्स एक हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़कर अकेले एक झील के किनारे बने छोटे से कैबिन में चले जाते थे। कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस किताबें, नोट्स और सोचने का टाइम। ये था उनका डीप वर्क टाइम। वो वहाँ करते क्या थे? टेक ट्रेंड्स पर रिसर्च करना, फ्यूचर की स्ट्रेटजी सोचना, माइक्रोसॉफ्ट के लिए नए प्रोडक्ट आइडियाज़ बनाना, डीप रीडिंग और इंटेंस फोकस। थिंक वीक के दौरान ही उन्होंने इंटरनेट के फ्यूचर को समझा और माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेट फोकस्ड कंपनी बनाने की स्ट्रेटजी बनाई, जिससे उन्हें नेटस्केप जैसे कॉम्पिटिटर्स को हराने में मदद मिली। अब नेक्स्ट रूल है ड्रेन द शैलोज। मीन्स शैलो वर्क जो लो वैल्यू और लो फोकस टास्क हैं, उन्हें हटा दो या बहुत कम कर दो। ऑफिस में भी आपको लोग दिख जाएंगे जो ऐसे काम करते रहते हैं
जो विजिबली प्रोडक्टिव लगें। खुद को लगे मैं सारा दिन बिजी था, पर वो सिर्फ शैलो काम करते हैं, डीप या वैल्यूएबल काम नहीं। शैलो टाइम कट करने के लिए आपको अपना टाइम ऑडिट करना पड़ेगा। पूरे वीक का टाइम ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सा काम शैलो है और कितना टाइम ले रहा है। फिर शैलो वर्क की टाइम लिमिट सेट कर दो। आप गूगल कैलेंडर में भी डीप वर्क ब्लॉक्स बना सकते हो। ऐसे घंटे जो आपके प्राइम एनर्जी आवर्स हैं, उनमें सिर्फ हाई फोकस वर्क करो। जैसे एक वर्किंग मॉम ने हर सुबह 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रखे, बाकी टाइम फैमिली और शैलो टास्क के लिए। उसने 3 महीने में पूरी बुक लिख डाली। और हाँ, कभी कभी उन कामों को नो कहना पड़ सकता है जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं कि आपके पास कितना टाइम है, सीक्रेट ये है कि आप उस टाइम का यूज कैसे करते हैं। तो डीप वर्क कोई मैजिक नहीं, ये एक हैबिट है। डीप वर्क सिर्फ पैसे या सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। आज एक डिसीज़न लेके देखिए, दिन में 2 घंटे डीप वर्क करें, सोशल मीडिया लिमिट करें, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन क्रिएट करें, माइंड को बोर्डम एक्सेप्ट करना सिखाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप शैलो नहीं, डीप थिंकर बनते जा रहे हैं।